जय गुरु जी। गुरु जी ते गुरु जी संगत नूं सारी नूं मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तुहानूं अंकल ने रजीश अंकल ते आंटी ने मैनूं बुलाया, उस तो बाद मैं हाँ भी की, पर मेरा बहुत इन्ना एक्सीडेंट होया। लोग पुछ रहे थे जो एक्सीडेंट होया, मैं नहीं पुछ रहे थे भी कार वाले बच गए जाए मतलब कि चले गए दुनिया को, पर मैं थोड़े सामने खड़ा। गुरु जी ब्लैसिंग है कि इन्ना मेजर एक्सीडेंट से मेरी कार डैमेज फुल डैमेज हो गई पूरी, पर मैं थोड़े सामने खड़ा तो मैं गुरु जी का नाम लेके क्या गुरु जी मैं हाँ की हुई है, मैं जाने ही जाना। मेरा 29 ਨੂੰ एक्सीडेंट होया सी, मैं 10 तरीक की शाम तक मैं बैड के उत्ते सी। 11 की कर ली मॉर्निंग, मैं गुरु जी को कहा गुरु जी मैनू हिम्मत बख्शो, मैं जाना है। मैं अज तुहाडे सामने गुरु जी की बदौलत गुरु जी की ब्लैसिंग दे नाल मैं तुहाडे सामने खड़ा। सब नूं मेरे वालों गुरु जी नूं ते सारी संगत नूं विसाखी दी लख लख बधाइयां। अज विसाखी है, विसाखी दी गुरु जी बड़े चाव नाल दिल्ली बड़े जिथे भी जदों जिथे जिथे गए गुरु जी विसाखी का त्योहार बड़े मतलब कि जोर शोर नाल मनाते सी। बड़े मंदिर दे विच भंगड़े पैंदे सी, मैं भी आंदा सी जदों विसाखी का त्योहार होना, बड़े नच्चना टप्पना। अज मैं अपने दोस्त नूं मिस करना, पर मैनूं ये पता भी गुरु जी साडे साक्षात जिथे भी गुरु जी को याद करता, जो गुरु जी का सत्संग होंदा गुरु जी अपनी हाजिरी लवाते ने, गुरु जी उत्थे हाजिर ने। तुसीं भी विश्वास करके चलो, जे तुसीं ब्लैसिंग लैणियां ने गुरु जी साडे नाल ने, हुण भी साडे नाल ने। मेरा तो गुरु जी का जो सफर है 1962 से शुरू होता है। 1962 के विच मेरे अंकल एज ए पटवारी उन्होंने पोस्टिंग हुई दुगरी पिंड की। मैं मेरे अंकल नाल रहिंदा सी ते मैं भी उन्होंने नाल दुगरी पिंड शिफ्ट किया। पहले दिन मैं अपने स्कूल जाके जिस एडमिशन ली तो मेरे नाल सामने नीचे सी टाट से बैठा जाके, तो मेरे एक नाल बराबर एक लड़का बैठा सी। तो मैं उन्होंने लड़के ने पूछा भी तुसीं किहड़े पिंड तो आने हो, कहंदा जी मैं दुगरी है मेरा पिंड, यही पिंड है मेरा। तो उन्होंने मैनू पूछा, मैं कहा इदा भी मेरे अंकल पटवारी आए ने इस पिंड च लगे ने आके, उनकी पोस्टिंग हुई है, मैं उन्होंने नाल आया तो मैं भी इस पिंड च रहूँगा। हुण सवेर से शाम को असीं गल्लां गुल्लां, पढ़ाई साडे टाइम ते पढ़ाइयां पढ़ूइयां नहीं हुंदियां सी, कॉन्वेंट स्कूल तो हुण होए ने। पहलां एक स्कूल हुंदा सी जिहड़े कि खेड कूड़ी आ जांदे बच्चे, मैं ते गुरु जी शाम तक गल्लां गुल्लां करियां। साडा एक दिन दे विच ही सवेर तो शाम तक प्यार इहो जिहा होया भी शाम को असीं घर इकट्ठे गए, दोनों जाने पैदल चलते गए, गल्लां गुल्लां करते गए। तो गुरु जी अपने घर, मैं अपने घर, डेली का रूटीन हो गया। सवेरे गुरु जी ने अपने घर तो बाहर आके खड़ जाना, मैं अपने घर तो चल के आके असीं इकट्ठे होना, फिर स्कूल आ जाना, शाम को घर चले जाना। ये रूटीन सारा डेली चलता रहा। एक साल तो मेरे तो गुरु जी का इन्ना प्यार होया। एक साल गुरु जी अपने घर जाते रहे, मैं अपने घर जाता रहा। एक साल तो बाद साडा मतलब कि असीं गुरु जी बिना रहंदे नहीं सी। तो मैं गुरु जी को कहा गुरु जी ਆਪਾਂ शाम नेड़े होंदे तक इकट्ठे रहने, तुसीं इदां करो इत्थे ही पै जा करो मेरे को। गुरु जी कहने ठीक है। गुरु जी ने अपने घर दस्सिया भी मैं तो उत्थे ही पै जाऊँगा, उत्थे असीं पढ़िया करांगे तो उत्थे ही सौ जांगे। मैं तो गुरु जी तकरीबन 1963 तो लैके 1978 तक एक मंजी के उत्ते सुते हुए, ना कि हार्ड बैड नहीं सी, मंजी सी, जो कि जी उत्ते सौ दो विचों झुक जाती सी। मैं तो गुरु जी तकरीबन 16 साल एक मंजी से सुते हैं। एक थाली के असीं खाना खाते रहे हैं। गुरु जी ने अपना समान समून थोड़ा बहुत जी मेरे घर ले आए, अपनी मेरे घर असीं मैं ते गुरु जी 78 तक रहे। सब नालों पहला इंसीडेंट जिहड़ा गुरु जी ने मैनूं दिखाया कि मैं भगवान हाँ, मैं तो दोस्त ही मानता रहा, लास्ट एंड तक दोस्त मानता रहा, पर गुरु जी ने ब्लैसिंग जो भी थी ब्लैसिंग करते रहे, ब्लैस करते रहे। मैनूं महसूस नहीं थी होने भी तू किहदे नाल रह रहा, कौन आ तेरे नाल रह रहा। जिहड़ा पहला इंसीडेंट होया 3 4 5वीं असीं क्लास पास की, तो दुगरी पिंड में लाइट नहीं होंदी सी। तो मैं तो गुरु जी ने दोहां ने किताबां लैनियां, छोटी छोटी किताबां होणियां, उदों कैले कूले हुंदे साडे कोल, वड्डियां जी तो है नहीं सी। असीं दोहे जाणिਆਂ ने जाके खेतां दे विच पढ़न चले जाना। खेतां दे विच जाण ते गुरु जी ने एक साइड से बैठ जाना किसी पेड़ के नीचे, मैं किसी पेड़ के नीचे। शाम जी होनी, जदों हनेरा होण लगना तो असीं उठना, इकट्ठे होना, घर नूं आ जाना। तो एक दिन मैं गुरु जी नूं पहला जिहड़ा इंसीडेंट मैनूं महसूस होया छोटे बचपन दे विच, जदों कि मैं 13 साल का थी, गुरु जी मेरे तो 1.5 साल बड़े सी। मैं गुरु जी को आवाज़ा मार रहा भी गुरु जी शाम हो गई, शाम हो गई। गुरु जी का नाम निर्मल सिंह सी। मैं आवाज़ मार रहा भी निर्मल सिंह शाम हो गई है, चलो आप घर चलीए। तो मैं देखा भी गुरु जी बोल ही नहीं रहे, ना कोई आवाज़ ना कोई उधरों मेरा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मेरे दिल में थोड़ी घबराहट हुई भी खेलते है नहीं, कुछ गुरु जी लड़ ना गया हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, जो गुरु जी ने मेरी गल का जवाब ही नहीं दे रहे।
मैं हौली 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 गुरु जी के नज़दीक गया जिथे गुरु जी बैठे सी। तो मैं देखा भी गुरु जी की समाधि लगी हुई आ, किताबां पानी दे विच तर रही ने, उस खेत में पानी चल रहा, तो गुरु जी को पता ही नहीं, इन्नी मगन मस्त ने वो अपने भगती दे विच भी उन्होंने यही नहीं पता मैं पानी के विच बैठा। गुरु जी पानी च बैठे, मैं जाके हिलाया, मैं कहा गुरु जी पानी निर्मल सिंह तुहाडियां किताबां पानी तर रही ने, तुहानूं ये नहीं पता मैं कित्थे बैठा। तो मेरे हिलाम से गुरु जी को पता लगे मैं तो पानी च बैठा, उस खेत में पानी छड्डिया होया सी, उस खेत गुरु जी की समाधि ली हुई, अंतर ध्यान होए हुए ने। ये पहला इंसीडेंट मैं महसूस किया यार, ये बंदा इन्हूं किताबां की कोई फिक्र नहीं है, कासे की कोई फिक्र नहीं, इन्ना मतलब रब दे नाम मगन मस्त हो गया। चलो ये मैं बॉदर नहीं किया, मैं ठीक है यार चलो समाधि लग गई, इन्ना ध्यान लग गया। उस तो बाद असीं मैट्रिक की दोनों ने, मेरा तो गुरु जी का रोल नंबर होना जो उन्होंने 15 मेरा 16, मेरा 16 उन्होंने 15, मतलब अगे पिछे साढ़े टेबल होंगे स्कूल असी मैट्रिक पास की, मैट्रिक के एग्जाम दिते। मैट्रिक के एग्जाम देने तो बाद मैं तो गुरु जी फ्री हो गए सी। असी दोनों जाने ने रात में एक मंजी से सौना, गल्लां गुल्लां करनियां, गप्पां मारनियां। गुरु जी ने मैनूं शायद समझाना ये शिव महाशिव हुंदे ने, शिव जी का रूप है फलाना, मैनूं गलबात कहानियां सुनाई जानियां। तो मैं कहना यार आप पढ़ना है, आप लिखना है, तू मैनू ज्ञान दी गल्लां क्यों दसन लग जाना। गुरु जी कहते शिव ये ज्ञान बिना गुजारा नहीं है, तेनों भी ज्ञान आना चाहिए है। पर मैं बच्चा जी, मैं छोटा होने करके गुरु जी मैं समझा देना, गुरु समझ रहा ये ज्ञान गुण नहीं करना, अपन पढ़ लिख के नौकरी करनी है, अपन कोई जोशी बनना। खैर तो गुरु जी ने मार्च 70 की गल, पहला इंसीडेंट, गुरु जी रात को बैठ जाते थे, मैं पिया होना, गुरु जी ने बैठ जाना, तो मंजी के उत्ते नींद नहीं ऐसी आती। जो गुरु जी ने बैठ जाना, मैं लेटिया होना, तो नींद नहीं आनी। तो मैं गुरु जी को कहना गुरु जी तुम सौ जाओ, रात का टाइम है, सारी साल जब बैठे रहने हो, सारी रात तुम बैठते हो, तुम रात को करते की हो, मैंने दसो घट्टो घट्ट रात को की करते हो। गुरु जी कहते नहीं शिव मैं भगवान का नाम लेना, शिव जी का नाम लेना, मैं ये करता। मैंने टालते टूलते रहे, महीना निकलिया, 2 महीने निकले। मैं मार्च जो असीं पेपर दे के हटे 10 महीने फ्री हो गए, मैं गुरु जी तुम सौ नहीं देंगे है, सारी रात बैठे रहने, मैंने नींद बहुत प्रॉब्लम आती है, आप कल तो बक्स होया करेंगे। गुरु जी कहते नहीं यार अपना प्यार आप गल्लां बातां करते हैं, बख कित्थे सौवांगे, साढ़े कोल मंजी भी है नहीं सी, स्पेयर भी असीं सौ जांगे, बख एक मंजी सी, 2 जाने सौंदे हुंदे सी। रात नूं मैं गुरु जी नूं एकदम कंपेयर करता, गुरु जी लेट जाओ, मैं फड़ के लिटाता, तो गुरु जी फिर बैठ गए। 2-3 बारी मैं मेरे नाल बहस बूस हुई, गुरु जी नेरी रात सी, पता नहीं की टाइम हुंदा सी, कोई कुड़ियां कुड़ियां नहीं हुंदियां सी। मैं गुरु जी नूं कहा गुरु जी मैनूं जे तुसीं करना ना बैठना, तुसीं मैनूं ये दसो करदे की हो, की करदे हो रात नूं बैठ के, किहनूं याद करदे हो, सारी रात बैठे रहे हो। तो गुरु जी ने मेरे ज्यादा मजबूर करते, मैंने कहते शिव जी तू चाहना तू बैठ जा, तू ही मेरे सामने बैठ। मैं बैठ गया जी। बचपन के विच दी गल है, जब मैं 14 साल का सी, गुरु जी मेरे तो 1.5 साल बड़े सी, तो मैनूं कहते तू बैठ जा, मैं बैठ गया। गुरु जी मैनूं कहते तू अखां बंद कर ला शिव। मैं कहा गुरु जी दिखाई तो वैसे नहीं दे रहा, इन्नी नेरी रात है, सारा दीवा भी बंद कराया हुआ है, क्योंकि लाइट तो वैसे नहीं सी हैगी, दीवा भी बंद है, तुम तो मैंने वैसे नहीं दिखाई दे रहे, अखां बंद करके करना। कहते नहीं तू अखां बंद कर ले। मैं अखां बंद कर लिया, हार्डली 10 सेकंड अखां बंद करिया ही सी। मैनूं कहते शिव अखां खोल के देख ला मैं की करना। मैं अखां खोलियां, मेरे हाले भी रौंगटे खड़े हो जाते हैं। कमरा जिहड़ा हनेरा सी उहदे विच चानन सी, ते मेरे सामने साक्षात शिव जी के रूप च बैठे सी। ये मार्च 70 की गल है। शिव जी के रूप के विच उस दिन जटावां खुलियां ने, शिव जी मेरे सामने बैठे ने। मैं एकदम घबरा गया, मैं बच्चा सी, मैं डर भी गया भी मेरे सामने यार मेरा दोस्त ही कौन आ गया, फिर हनेरा सी, चानन कित्थों आ गया। मैं घबराया, मैं तकरीबन 6-7 सैकेंड गुरु जी ने देखा इस रूप 6-7 सैकेंड हो गए। उस तो बाद मैं अखां झमकियां, दोबारा हनेरा हो गया। मैनूं कहते क्यों होर कुछ देखना चाहना, मैं डरिया भी होया सी। मैं कहा नहीं बस होर नहीं कुछ देखना, बस गुरु जी ठीक है, मैं बहुत कुछ देख लिया। सवेरे उठिया, सवेरे उठ के गुरु जी ने मतलब कि अपना बिल्कुल चाहते नहीं सी किसी को मेरा पता लगे भी मैं की रूप हाँ की नहीं। उन्हें मैनूं कोई ऐसा दिमाग के उत्ते पर्दा पाया कि मैं सोचा ही नहीं, जब मैं बचपन समझो दोस्ती समझो भी रात में की देखिया, मतलब एक सुपना टाइप मैनूं निकलिया भी कोई ख्याल ही नहीं। सवेरे मैं उठ के गल्लां गुल्लां च लगे। ये गल मार्च 70 की गल है। उस तो 2 महीने बाद ही एक साडा दोस्त होर हुंदा सी, वो दोस्त अजकल अमरीका सैटल है, इत्थे नहीं है, ਉਹਦਾ भी नाम निर्मल सिंह सी। ते वो निर्मल सिंह, गुरु जी भी निर्मल सिंह, मैं तीजा शिव, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਦਿਨੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖੂਹ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਨਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਲਾਣਾ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨਾ, ਤਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੂਹ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ।
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਆ ਗਈ? ਸਵਿਮਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਖੂਹ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੰਪ ਲਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਪ ਲਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਓਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਫੜ ਦੂਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਪ ਲਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਗਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੰਪ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਓ ਜੰਪ 3-4 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ, ਆਪਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਫੜ ਲਈ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫੜਨਾ, ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜੰਪ ਮਾਰੇ, ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਇੱਟ ਸਿੱਟਾਂਗੇ, ਇੱਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਗਏ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਯਾਰ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ। ਇਹ 2 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਬੁੱਗਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, BA ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਨ ਸਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ MA ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ MA ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਅੱਜ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 13 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੱਟ ਚੱਲਿਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਆ, BA ਕਰ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ 7th ਸੀਰੀ 'ਚ MA BA ਕਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੋਰ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਈਵਨ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਿੰਗਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ?
क्यों निर्मल सिंह तू उदास हो गया? इन्हें हाले गलबात साडी हो ही रही सी, इन्हें मेरे फादर आ गए। मेरे फादर कहते की गल भी तू चुप ले किवें खड़े हो? मैं कहा जी इदां दा सारा दस्सिया भी ये उदास खड़े ने। मेरे फादर कहते इन्हां दे पिता जी नूं बुलाओ, बापू मस्त राम जी नूं बुलाओ। उन्होंने बुलाया गया, मस्त राम जी नूं बुलाया, मस्त राम जी आ गए। मेरे हाले भी ज्यादा कहते हाँ जी कानून साहब इदां खड़े मेरे पिता जी देखे, क्योंकि मेरे पिता जी उस एरिए के कानून से कहते हाँ जी दसो। कहते भी यह है भी निर्मल सिंह पहला भी साडे कोल ही रहिंदा सी, साडे कोल ही रहा, साडे नाल ही रहा, साडे नाल इन्ना प्यार है। अज असीं इथों जा रहे हाँ ते दुगरी पिंड दे विच कोई नौकरी नहीं, कोई जॉब नहीं है। शिव ने इथों साडे पिंड चले जाना सी। उस तो बाद शिव ने अपनी भूआ कोल चंडीगढ़ जाना, गुरु जी भी चंडीगढ़ जाणगे, उत्थे फार्म फूर्म भरिया करनगे, नौकरी लभणगे, और पिंड च रह के तां नौकरी मिलनी नहीं। उन्होंने पिता जी का जवाब सी कहते जी तुहाडा बच्चा तुहाडे कोल ही रहा, मैनूं कोई भी इलेक्शन नहीं। 5 मार्च 1975 ਨੂੰ गुरु जी फटाफट खुश होए, अपना कुर्ता पजामा लैके एक बैग जे थैला जिहा हैगा सी बोरी का बनया जिवें उस टाइप तरीके का, मेरे नाल फटाफट आके ट्राली ते बैठ गए। 5 मार्च 1975 तो बाद गुरु जी बहुत बहुत ही घट गए तो एक दिन वास्ते गए। उस तो बाद असी उतो शिफ्ट करिया, गुरु जी मेरे नाल मेरे पिंड आ गए। असी 3 महीने मेरे पिंड रहे। उस तो बाद असी चंडीगढ़ चले गए मेरे भूआ जी कोले। मेरे भूआ जी कोले असी 3 साल रहे। 76 70 78 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं आर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ चला गया, मेरी जॉब आर्मी ਚ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ मैं गुरु जी ਨੂੰ कहा गुरु जी मैं आर्मी ਚ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ बस मैं तेरे नाल ही चलूंगा। मैं गुरु जी फौज है ਤਾਂ चलो कोई गल नहीं, चलो जी मैं ज्वाइन करिਆ गुरु जी मेरे नाल। मैं सिविलियन सोर्स सुनने लग्या जाके, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਲਾਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ गुरु जी कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु जी बैठ जा ਕਰਨ, समाधि ला के मैं ड्यूटी चला जाया कਰਾਂ। मेरे आंदे ਨੂੰ अपना बस पूजा कर रहे हैं, शिव जी की आराधना कर रहे हैं। मैंने रोज कहा कर यार तू शिव प्राण लेके आ, तू शिव प्राण पढ़िया कर, तू शिव प्राण पढ़िया कर। मैं गुरु जी शिव प्राण की है, मैं तो सारे दफ्तर के विचों बंबां दे विचों नहीं मिलता फुरसत, क्योंकि मेरा जिहड़ा मिशन दे विच ही नौकरी की, मेरी सारी जिंदगी गोला बारूद दे विच ही निकली। मैं उसे का ही टैक्नीशियन साइड तो टैक्नीकल साइड। तो मेरे पिछों तू सामने कोई माली सी साडे उत्थे कोई कुक सी जिहड़े वो मेरे पिछों मैं ड्यूटी होना। गुरु जी एक दिन माली नूं कहंदे वो तेरा बच्चा बीमार रहिंदा। वो कहते जी तुहानूं किद्दां पता लग्गिया मेरा बच्चा बीमार है? मेरा बच्चा उधर कदे आया नहीं, वो तो पिंड च है। कहते रहिंदा नहीं रहिंदा? कहते हाँ जी रहिंदा। कहते जा पानी पिलाई, उन्हें एक शीशी पानी पता नहीं की दिता की नहीं करके कहते तेरा मुंडा ठीक हो जाऊगा। लो जी वो पानी लिया, उन्हें बच्चे को पिलाया जिहड़ा महीने सवा महीने तो बीमार सी जी, रातों रात बच्चा ठीक। वो माली साहब दूजे स्वीपर भी लिया, कुक भी लिया, कहना चलो सोरेन साहब के घर एक बहुत पहुंचे महापुरुष ने, उन्हें मैंने पानी दिता, मेरा बच्चा ठीक हो गया। वो 2 बंदे, एक बंदा 2 ਨੂੰ लिया, 4 ਨੂੰ लिया। मेरे पिछों मैंने पता लग्या हौली हौली 10 ਦਿਨਾਂ बाद भी जो सोरेन साहब ड्यूटी से होंगे ने पिछों उनके घर तो बड़ा रश हो जाता। ये स्टार्टिंग है गुरु जी। मैं गुरु जी को कहा, मैं गुरु जी फौज है, ये कम नहीं चल रहा इतने, तुसीं तां शुरू करता कम होर, इत्थे तो बंबां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ने, तुसीं जोश विद्या शुरू करती इत्थे। क्योंकि मैं गुरु जी को बहुत रोकता होंदा सी काम तो, गुरु जी तुसीं जिहड़ा कहने हो ना भी ਉਹਦਾ कल्याण करता बलैस का बंद करो, तुसीं नौकरी करो, तुसीं पढ़े लिखे बने हो, तुसीं इन्नी MA करी हुई आ, तुहाडे पेरेंट्स ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मेरी 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ शादी हो गई। मैं अपनी यूनिट ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ क्वार्टर, अपने मोहाली आके रहने लग गया, क्योंकि मैं सिविलियन सोर्स स्टूडेंट सी। मैं मोहाली 2 कमरे वाला मकान लिया किराए ते। गुरु जी कमरे गुरु जी कमरे से मैं मेरी मिसी उत्थे जी गुरु जी ने बैठ जाना, समाधि ला लेनी। एक दिन मैंने गुरु जी कहते शिव मैं समाधि लानी चाहना, मैं थोड़ा अपना पूजा करनी है। मैं यार तू कि पूजा करनी है, तू फार्म भर, पूजा पाया छाटे से पूजा कोई नहीं करनी है, मेरा ब्याह हो गया, तेरा ब्याह होगा। तो उस तो बाद गुरु जी कहते मैं कोई ब्याह नहीं करना, मेरी लाइन हो रहा है। गुरु जी के मदर तो गुरु जी का ब्रदर जिहड़ा गौरव है दिल्ली, इनके पिता जी रूप सिंह जी, गुरु जी के मदर तो रूप सिंह जी साडे कोले आया कर, मेरे नाल बहुत झगड़ा करते सी। शिव तू तो नौकरी कर रहा, तू इनू क्या महात्मा जी बनाता, क्या साध बनाता, तू इनू पिंड भेज, इनू पिंड भेज, साडे तो पढ़ देख के जे आ काम करूगा तो गलत गल है, तुसीं आप नौकरी करता, तू इनू की काम ते लाता। मैं कहा जी मेरा दोस्त है जो ये चाहता, मैं इनू बिल्कुल नहीं मना कर सकता। तुहाडे कहे तो जाते हैं, तुसीं लै जाओ, मैनूं कोई रिएक्शन नहीं, पर मैं आपके मूँह नाल नहीं कहता भी तू मेरे घरों चला जा। खैर जी गुरु जी नहीं गए बिल्कुल। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी शादी हुई। शादी तो बाद मेरी मिसिस प्रेगनेंट सी 81 मार्च 81 तो गुरु जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, पर मैं गुरु जी ਦਾ विश्वास नहीं करता क्योंकि मेरे तो दोस्त ही हो। मैं कहती ਐਵੇਂ बेवकूफ बनाई ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ।
मैं गुरु जी ने कहा निर्मल सिंह तू ये दस तेरा क्यों ध्यान लेना भी मिसी मेरी मार्च 81 च प्रैगनेंट है, दसंबर 81 साडा ड्यू आ, साडे मुंडा हो कुड़ी हो, चल इत्थे पता लगू तेरा। तो कहते जी तुहाडे अक्तूबर 82 च मुंडा हो जाके। मैं कहा मूर्ख, साडा दसंबर च ड्यू 9 महीने बाद, तू तो 18 महीने दसते साल एक साल उत्ते दसता होर, ये कोई हथ नहीं थोड़ी भी 2 साल बाद जवाब होगा। कहना बस तुम कहता जो कहता, लिख ला किताब से। लो जो मिसकैच हो गया, मेरा बड़ा बेटा अक्तूबर 82 का बर्थ है, जिहड़ा कि गुरु जी का इन्ना भगत है भी वो आस्ट्रेलिया सैटल है, उधरला सिटीजन है। वो महीने के विच 4 हफ्ते होंगे ने, 4 हफ्ते सत्संग करता, हर हफ्ते सत्संग करता, हर हफ्ते सत्संग करता। मैं उन्हें थोड़ा डांट भी देना, तू गुरु जी सत्संग घट करेगा, मेरा दोस्त ही मैंने पता उसकी ब्लैसिंग हुई बहुत अपने से, तू ये बंद कर, तू अपने काम कुम छड्ड के सारे दिन यही लगे ना, मैनू नहीं लगता कोई काम कुम करता। खैर बिचों कट के मैं तुहानूं सत्संग बेटे का दसदा। मैं बेटे नूं डांट मारी भी तू बेटे काम छड्ड देना, तू गुरु जी सत्संग चल के रहना, मेरा दोस्त ही ये मेरे ते ब्लैसिंग है ही है इन्हां दियां। कहना पापा तुसीं मैनूं जो मर्जी कह लो, तो मैनूं सत्संग तो ना लो, मैं तो हर महीने $4000 तू कमांदा होवेगा, $4000 तू गुरु जी दे ला देना। गुरु जी डॉलर नाल नहीं, तू वैसे ही प्रेम करेगा कर गुरु जी नाल, तेरे को जमा है पैसे। मैं उन्होंने बेटे ने थोड़ी डांट डूंट मारी, तो कहना पापा मेरे को गुरु जी जी मैं $1000 लाना, मैंने $10,000 देंगे ने गुरु जी। वो इन्ना विश्वास करता। मैं उन्होंने फिर क्या, मैं कहा तू जमा किया, मैनू नहीं लगता तेरे को पैसा जमा। तो बेटा मेरा कहना पापा मेरे को पैसे जमा है, तुम गुरु जी बारे मैनू ना कहो, बिल्कुल ना टोको, मैं करदा, तुहानूं लोड़ आ मैं पैसे भेज देना। मेरे बेटे ने जी काफ़ी वड्डी अमाउंट मैनू भेजती। मैनू महसूस होया भी गुरु जी मेरे से नाराज़ हो गए भी यार तू अपने बेटे नूं जिहड़ा कि मेरी ब्लैसिंग नाल आया होया, तू उसे नूं सत्संग तो रोकना। मैनू महसूस होया अंदर। बंदा आया जी मेरे घर, वो अमाउंट गिनांदा रहा, शाम के 7 बजे तक मैनू पैसे गिना के कहंदा जी सामो पैसे ये तुहाडे बेटे दे आए ने, तो मैं लैके आया। मैनू दे के 7:30 बजे बंदा गया, 8 बजे मोदी जी खड़े, कहते बहनों भाइयों अज 500 के 1000 के नोट, आज अनवारिया हो गए 500 के नोट से 1000 के नोट। मेरे तोते उड़ गए। मैं गुरु जी ऐ की करता तुसीं, ऐ की करता तुसीं, चंगी दोस्ती निभा रहे हो मेरे नाल तुसीं। मैं जी तुम सच मनोगे, 8 बजे खबर सुनी, मैं 8:15 गुरु के मूहरे खड़ गया, होश मेरे उड़ गए भी सारा पैसा बड़ा पिया रखूं, ये मैं कित्थे जमा कराऊंगा तो खत्म होगी। गुरु जी तुम सब बच्चे कोलों भी गई, तुहाडे भगत कोलों भी गई, मेरे कोलों भी गई। खैर जी मेरे 2 दिन बड़े मुश्किल लगे। मैं गुरु जी नाल बस मैं जे मेरा दोस्त है ना, इन्हूं कल्याण कर यार, कढ़ मेरे कोलों। तुसीं बेटे सच मनोगे 10 तरीक को बैंक खुले, 10:30 बजे जो मेरा पैसा एडजस्ट हो गया, एक 5 पैसे भी मेरा नुकसान है। ये गुरु जी ब्लैसिंग है भी गुरु जी ने दिखा भी दिता, शिव भज किधर भजदा तू कर, तू मना कर उन्होंने। मैं मेरे बेटे ने उस तो बाद नहीं रोकिया जी। मेरा बेटा सत्संग करता, मेरे नाल हुण भी मेरे नाल दिन च सवेर का 4-5 बारी फोन कर चुकिया, पापा मैनूं तुसीं सत्संग भेजो जिहड़ा तुसीं इत्थे करोगे। वो मेरे सत्संग नूं जिवें एडिटर हुंदे ने ना ऑडिट करदा रहंदा, तुसीं की बोलिया उत्थे मैनूं भी सुणाओ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਬੇਟੇ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਫਾਰਮ ਭਰ, ਏਐਸਏ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਭਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨੌਕਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਫੂਰਮ ਭਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਧੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ, ਮੈਂ ਟਾਲੇ ਟੂਲੇ ਨਹੀਂ ਟਲੇ। ਮੈਂ ਮੇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਈ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਕਰਦੀ, ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੇਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ। पहला दिन गया, रात को दूजा दिन गया, तीजा दिन गया, चौथी रात लंघ गई, 5वां दिन आ गया। गुरु जी उदा ही बैठे ने, ना हिले ना चूल्हे ना पानी ना कुछ होर। मैं 5वें दिन शाम को ड्यूटी तो आया मोहाली। मैं आके किसी ने पूछा भी किमें, कुछ नहीं चाह पानी पीता इन्होंने, कहनी इदा ही बैठे ने। जो 4 दिन हो गया, 4 रात हो गई, 5 दिन हो गए। मेरे दिल को घबराहट हुई, यार मेरा तो दोस्त है, इन्हों कुछ हो गया, मैं की जवाब दूँ किसी को कि तू चंगा तू लेके गया सी। मैं गुरु जी दोहां बाहां तो खड़ा करता, मैनू यही समाधि नहीं चाहिए, खड़ा हो तू आपसे रोटी राटी खा। गुरु जी ने बिल्कुल मेरा बुरा नहीं मनाया, इन्ना प्यार से साडा आपस। गुरु जी कहते ठीक है शिव तू करता काम खराब दिता, चलो जो भी है, जिन्नी मेरी
लानी थी लाली समाधि गुरु जी ने मैं जबरदस्ती रोटी खिला दी 1982 मेरा बेटे का जन्म होया जिहड़ा गुरु जी की ब्लैसिंग नाल तुहानूं मैं दस चुका आस्ट्रेलिया। उस तो बाद 82 दे विच एक दिन मैं शाम नूं आया तो गुरु जी मिशन पूछा गुरु जी कित्थे गए निर्मल सिंह कित्थे गया मेरा दोस्त कहंदी जी दोपहरे चले गए ने मुड़ के तो आए नहीं हो। मैं इन्नी दूर तक कदे गए नहीं हो मेरे तो दूर कदे उन्होंने पता भी शिव का टाइम हो गया 5 बजे शिव ने आ जाना तो गुरु जी कितने नहीं मैंने मिले है मैं लभ्या लुभ्या जिथे जिथे मेरे जाम शाम थी जिथे माड़ा मोटा गुरु जी जाते थे कितने नहीं मिले। एक दिन 2 दिन 4 दिन मैं बहुत मिस करता रहा मैंने 2 साल वेयर अबाउट गुरु जी कितने नहीं बिल्कुल नहीं पता लगे। उस तो बाद मैं अपनी जोश तो मेरे कमांडेंट साहब थी मेरा बॉस थी कहते जी मेरे को गुरु जी ने मैं उस टाइम निर्मल सिंह के रूप में मेरा मिलता सी क्योंकि उदों निर्मल सिंह ही कहते थे सारा गुरु जी कहते मेरे गुरु जी ने चंडीगढ़ आए ने शिव आप दर्शन करन आने ने तुसीं चंडीगढ़ ही रहना आप चलिए मैं चलो ही चलते हैं। असीं जीप दे विच बैठे चंडीगढ़ आए चंडीगढ़ आके उतरे मैंने मेरे कमांडेंट साहब समझा रहे हैं शिव मेरे गुरु जी ने इत्थे तू जुत्ती ला दे उन्होंने जुत्ती ला दी मैं भी जुत्ती ला दी इत्थे हाथ धो लो अपने हाथ धोते इत्थे पहुँच लिया। कमांडेंट साहब अगे अगे मैं पिछे पिछे कमांडेंट मैं तो थोड़ा लंबा सी मैं वो पिछे पिछे लुकिया जा रहा चुक के हौली हौली भी देखना कि गुरु ने इन्हों की तो कमांडेंट साहब ने जो चुक के मत्था टेकिया वो मैं देखिया वो तो मेरा दोस्त सिर से उतरा बना ही बैठा बिल्कुल सिर साफ इस पोजीशन जी पोजीशन आप देखने गुरु जी अज इस रूप के मैं गुरु जी ने देखा तो कमांडेंट साहब का झुके हुए ने पैरों तो गुरु जी ने मेरे कहीं देखा गुरु जी हंस के खड़े हो गए। मैं तुम क्लीयर कर देना चाहना मेरे तो गुरु जी ने पैरी हथ नहीं कदे मिले जो मैं जाना मैंने खड़े होकर उन्होंने जफ्फी च लै लेना मैंने प्यार करना बहुत घुट के प्यार करना। कमांडेंट साहब पैरों में बैठा तो जफ्फी पा के मैंने खड़े ने कमांडेंट साहब जब उठा कहना शिव तुम जानते हो आपस मैं जी जानते कहने हो इस 2 साल तो मेरे को चले गए तो मेरे दोस्त ने बचपन इस तक कट्ठे पढ़े लिखे मेरे को असीं कट्ठे रहे ये तो मेरे बहुत फास्ट फ्रेंड एक मेरे दोस्त मैं इन्हों का दोस्त है मेरे दोस्त ना मेरा कोई और दोस्त मैं इन्हों का कोई और दोस्त। कमांडेंट साहब बड़े हैरान हुए भी जब मेरे गुरु जी इन्होंने जानते हैं। उस तो बाद मेरा कमांडेंट कहता शिव तुहानूं दफ्तर आने की लोड़ नहीं है तुसीं गुरु जी की भगत सेवा च रहो। मेरी भी मौज होगी आप गुरु जी जब गबला मारनिया होगी फिर मुड़ शुरू हो गया साडा काम पर उस टाइम गुरु जी के जेडे वो गुरु जी के रूप च आ गए थी पहला मेरे जिन्ना दोस्त के रूप के विच थी दोस्त मेरे उदा ही सी पर उन्होंने को संगत आने लग गया ब्लैस करा के जाना 2 साल गुरु जी उत्थे रहे। उस तो बाद 85 के विच फिर गुरु जी पता नहीं एक दिन चुपचाप मैं जो गया अपने ऑफिस तो ड्यूटी तो बाद तक गुरु जी चले गए सी 1985 तो लैके 1996 तक मेरा तो गुरु जी का बिल्कुल मेल नहीं हुआ। 10 साल तक गुरु जी से मेरा बिल्कुल कोई मेल नहीं होया। मेरा मैनू बाद पता लगे भी गुरु जी उस टाइम के पहला 2 साल कितने तपस्या की उन्होंने बाहर जंगलों के पहाड़ा जाके उस तो बाद 85 तो बाद गुरु जी जलंधर चले गए। जलंधर जाके अपने उन्होंने आश्रम बनाया डिफेंस कॉलोनी के रघुवीर अंकल आए हुए हैं ये उत्थे उन्होंने मिलते रहे हैं डिफेंस कॉलोनी के गुरु जी रहे पर मैनू नहीं सी पता ना सा उस टाइम टैलीफोन ना मोबाइल कुछ नहीं होंदा सी। उस टाइम मैनू 1996 के द्वारा गुरु जी पंचकूले आए मैनू पता लगा गुरु जी आए नहीं मैं पहुंच गया मेरे नाल एक मेरे दोस्त डॉक्टर मैंने डॉक्टर साहब की जेडे वो सरकारी डॉक्टर थे MBBS डॉक्टर MD उन्होंने बचपन के गले च खराश होंदी सी बचपन तो ही उन्होंने गल के खराश होंदी सी ते शुगर प्रॉब्लम सी उन्होंने। मैं डॉक्टर साहब ने कहा डॉक्टर साहब गुरु जी आए ने मेरे दोस्त ही होंगे वही गुरु जी उन्होंने कहते हैं दुनिया चलो आप तुहानूं ब्लैस करा के लियाने मैं जबरदस्ती ब्लैस करा दूंगा मेरा दोस्त है मैंने तो मना कर नहीं सकता। खैर जी असीं 2 जने गए तो डॉक्टर साहब को शुगर प्रॉब्लम डॉक्टर साहब तो मिठी चाह नहीं सी पींदे सी बिल्कुल चीनी भी टच नहीं करते सारा खाना तो दूर की गल है। तो गुरु जी हेठां बैठे ने जो असीं गए सैक्टर 2 के पंचकूले जनरल ऊजे के घर तो सानू जाते हैं देख के गुरु जी बड़े खुश हुए मैंने मिले कहते शिव बाद बैठे तू पहले लंगर करके आओ। चलो ठीक है जी गुरु जी लंगर करते हैं। मैं तो डॉक्टर साहब फर्स्ट फ्लोर पर लंगर चल रहा सी अच्छे उपर लंगर करन चले गए तो लंगर की होया भी जलेबियां बरता रहे थे तो डॉक्टर साहब की थाली मेरी थाली पईयां ने मैंने तो सारी 1 जलेबी रखी डॉक्टर साहब की 6 जलेबियां रखती इकट्ठियां। वो डॉक्टर साहब शुगर पेशेंट थी जलेबी तो टच नहीं करनी थी उन्होंने मिठा खाते नहीं सी बिल्कुल वो कदे डॉक्टर साहब जलेबियां कहीं देखन कदे मेरे कहीं देखन भी मैं की करा इन्हों का जलेबियां का। मैं डॉक्टर साहब कहा डॉक्टर साहब ये गुरु जी की ब्लैसिंग है तुसीं इहनूं खा लो अज जो भी है खा लो तुहाडा कल्याण है इहदे विच ही हो जाऊगा। गुरु जी कहते हैं इत्थे खाओगे
ये दवाई है, घरे ले जाओगे मिठाई है, घरे तो मिठाई के तौर पर काम करो, इतने खाओगे तो रोग कट्टणगे, तो कल्याण ही कल्याण आ। लो जी, डॉक्टर साहब ने जो 6 जलेबियां औखे सौखे होकर मेरे कहते खा लिया, रस दियां भरिया हुई गर्म गर्म जलेबियां डॉक्टर साहब खा गए, खुशी नाल भी देखी जाओ जो होंदा, सवेर नूं उठांगे नहीं उठांगे देखी जाओ। लो जी, जो असीं उत्तों नीचे उतरने आ, डॉक्टर साहब मैं अगे अगे उतरा, डॉक्टर साहब मैंने यार शिव गल सुन, मैं कहा हाँ दसो जी की गल है, कहते यार मेरी तो गले की खराश ही नहीं हो रही, जी बचपन तो हो रही थी, मेरे तो गला ही ठीक हो गया लगता। मैं डॉक्टर साहब थेले जाते शुगर भी ठीक हो जी थोड़ी, तो डॉक्टर साहब तो गुरु जी अगे तो मजाक थोड़े मजाकिया टाइप ही गुरु कहते क्यों डॉक्टर शुगर ठीक कराना है आपकी, जब तेरा कल्याण हो गया जलेबियां खा के, कल शुगर चेक करा के आई शाम मेरे को 80-120 शुगर। डॉक्टर साहब अज भी है ने वो। उस तो बाद डॉक्टर साहब जिथे सत्संग होंगे उत्थे जाते हैं, ना उन्होंने मेडिसिन खाधी शुगर की ना कुछ होर। ये है कि गुरु जी को दिल तो मनो, जिन्हें दिल तो मन्निया उन्होंने ब्लैसिंग ने, जिन्हें दिल तो नहीं मन्निया देखा भी चलो सत्संग होंगे उत्थे लंगर भी होगा, सत्संग भी सुनांगे लंगर भी, उत्थे कोई ब्लैसिंग नहीं मिलनी, वो तो चाहे आए ना आए एक बराबर है। लो जी, उस तो बाद मेरा रूटीन हो गया गुरु जी को जानता, डेली जाना आना जाना आना। मैं तो मेरी मिसेज ने स्कूटर लिया, स्कूटर लैके नवा स्कूटर, नवे स्कूटर के चौ के चंडीगढ़ तो मेरा पिंड 150 किलोमीटर है, दुगरी तो अगे मेरा पिंड है, चंडीगढ़ चलीए असी जा रहे हैं। वापसी से जो आ रहे थे मेरी अख लगन लग गई, तकरीबन 12-13 फुट डूंगे खतान के मेरी नींद लग गई, तो असी स्लिप स्कूटर होया, स्कूटर खतान के डिगया जाके, एक पासे मैं गेड़े खांदा गया, एक पासे मेरी मिसेज गई, स्कूटर किसी पासे गया। साडे पिछे एक बस आ रही सी, बस वाले ने देख लिया भी बंदे गिर गए ने, बस वाले ने बस रोकी, फटाफट दौड़े है। मेरी मिसेज मेरे कहीं देखे, मैं ये कहीं देखा भी हम उठांगे कि नहीं उठांगे, की कुछ टुट गया हो, साडा फ्रैक्चर होया हो। लो जी, सानू बंदे ना अंथों तो पता नहीं लगा, बाहर लाया जाके, बाहर आके जी मैं मिसेज ने पूछा तू ठीक है, कहती मैं तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मैं कहा मैं भी बिल्कुल ठीक हाँ, कोई खरोंच नहीं आई, कोई कपड़ा नहीं फटिया, आप झाड़ियां डूंगे खतान में गिरिया जाके। खैर साडा स्कूटर भी कढ़ लिया, एक बंदे ने किक मारी, स्कूटर चला रहा, कहते तुहाडा स्कूटर बिल्कुल ठीक है, कोई स्कूटर में प्रॉब्लम नहीं है। खैर जी, असी स्कूटर से बैठे चंडीगढ़ आए, उतों पटियाले आए, पटियाले तो चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ शाम को मैं कहा गुरु जी को चल के आइए, ये कहती मैं तो थकी मैं, तुसीं जाओ। मैं गुरु जी को गया, जाके जो मैं घूमया सामने आया, गुरु जी कहते शिव इधर आ। मैं हाँ जी दसो गुरु जी, अज तू सौ गया थी ना? मैं गुरु जी मैं कल सौ गया, वो तू गिरिया नहीं यार, कहते पटियाले तो परे। गुरु जी थोनू किद्दां पता? कहते तू ना गुरु बन गया, तू मैं तो फार्म भरांदा हुंदा सी, तू मैं तो यह करदा हुंदा सी, तू ना गुरु बन गया, मजाक च मैनूं कहा कर। मैं गुरु जी मैं गिर गया सी, कहते अज तो तेन मैं हथ दे के बचा लिया, अगे तू सोया ना कर, अगे तो सोना नहीं है, मैं कल तेन बचाऊंगा। मैं गुरु जी बिल्कुल ठीक, अज तो बाद सोऊंगा नहीं, नींद आउंदी है, कहते रोक के आराम कर ले। वही इंसीडेंट मैं इत्थे आने तो पहला मैनू इन्होंने आवा बेटी बैठी है, इन्होंने गलबात करी, मैनू फोन करया, मैं चंडीगढ़ कित्थे बंगलौर कित्थे, असीं फौज दे विच तां बथेरे घूमे, पर हुण 3 साल तो मैं रिटायर हाँ। कई लोग ये कहते हैं भी अज गुरु जी के दोस्त भी पता नहीं कित्थों आ गए। भाई दोस्त बेला तो है नहीं सी, दोस्त रिटायर होया, मैं आर्मी च ऑर्डनेंस अफसर सी, मैं मेरी लास्ट पोस्टिंग बठिंडा, दिसंबर 2014 च मैं रिटायर होया। मैं देखा भी बड़िया वहाँ बड़े ज्यादा सत्संग दिल्ली चल रहे हैं, कोई आंटी उठ के शुरू हो जाती है, गुरु जी का आदेश हो गया, ऐसे करना है वैसे करना है। तो मैंने बड़ा पिंच होया भी सारा वहाँ से वहाँ गुरु जी साहब का सारा उसनों नहीं थी आम देंगे होंगे, कदे प्रेस रिपोर्टर नहीं अंदर बढ़न देंगे, मेरी खबर अखबार च आ जाए, वो तो आपदे आप शो नहीं थी होने देंगे। तो मैंने बड़ा दुख होया, किसी ने कहा जी अजकल गुरु जी के दोस्त 3-4 साल तो उठ के खड़े हो गए हैं। मैं दसना चाहना भी मैं 4 साल पहले मैं आर्मी से, मेरी तो झुंटा चलती सी, मैं कभी किसी जगह पोस्टिंग कभी किसी जगह से पोस्टिंग। जो मैं 4 साल दिसंबर 14 में रिटायर होया, उस तो बाद मैं गुरु जी का सत्संग मेरा कोई इंटरस्ट नहीं, मेरा कोई पैसे का इंटरस्ट नहीं, मेरी पेंशन बहुत है। एक मेरा बेटा जो आस्ट्रेलिया सैटल है, तो मैं जो मेरा एक बेटा होया सी, मैं गुरु जी ने पूछा, मैं गुरु जी इस तो बाद की हो? कहने 4 साल बाद थोड़े एक बच्चा हो लड़का मेल मैंबर, पर तू उन्होंने ज्यादा प्यार ना पाई। मैं की गल गुरु जी? कहते बस तेन दसिया भी तू ज्यादा ना अटैचमेंट ना करी, वो तेना लंबा साथ नहीं। मैं गुरु जी की गल हाले तो होया नहीं है, तुम पहले ही कही जाते हो, कहते बस तेन दसता। खैर जी मेरा 1986 के मेरा एक छोटा बेटा 9 नवंबर 1986 में जन्म होया। जो जन्म होया गुरु जी आए, ब्लैस किया। उस तो बाद मैनू कह गए शिव ज्यादा प्यार नहीं रखना, ज्यादा प्यार। मैं गुरु जी
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆਰ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਇਹ ਕਰੋ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ, ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮੂੰਗਾ ਪਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਪੰਨਾ ਪਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਪਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਲਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਛੱਡੋ, ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਓ। ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਸੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਅਫਸਰ ਸੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਤੌਲੇ ਆ ਗਏ, ਕੱਲਾ ਬਾਲ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਇਆ ਕਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਬਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਹੱਸਿਆ ਕਰਨ, ਯਾਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਦੀ ਜੀ ਹੋਰ ਬਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਰਮ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਿੱਟੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਫੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਛੋਟਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਛੱਡ ਤੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਜਾ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਾਲ। ਮੇਰੀ 64 ਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਓ। ਮੇਰੀ ਮਿਸੇ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਾਇਆ। मैंने बड़ी बारी गुस्से हो जाती है, थोड़ा दोस्त है थोड़ा ब्लेस कर गया, मैंने क्यों नहीं कराया ब्लेस। मैं कहा भी इसको जबरदस्ती नहीं है, क्या गुरु जी की इच्छा थी। खैर जी मेरे अंकल नूं प्रॉब्लम हुई, उन्हें किडनी स्टोन होया, ਜਿਹੜੇ ਦੁਗਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਟੋਨ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੇਲੀ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗੇ ਡੇਲੀ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਡੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੋਨ ਨਿਕਲੂ। ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਤੂੰ? ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਟੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰ? ਮੈਂ ਸਟੋਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਈ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਸਟੋਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ
मैं गुरु जी यार तेरा तो वधिया काम चल निकलिया है, तू तो वधिया महात्मा बन के, तेरे तो अगे पिछे दुनिया बहुत घूम रही है, मैनू भी यार थोड़े पैसे पूसे दे देगा। गुरु जी कहते कमला आ फड़, मैंने ये हाथ खोले 10 रुपये फड़ा दे। मैनू आया गुस्सा, मैं चंगा यार तू मैं 10 रुपये गुद मारे चक के, मैं 10 रुपये तू ही रख, मैंने नहीं 10 की लोड़, देने को 5-4 लाख रुपया दे दे तू। मैनू कहते शेर इनू जेब च पा लै, तेरा कल्याण करता, तेनों पैसे की कदे कमी नहीं रहू जिंदगी च। दूजी गल मेरे बाद तेनों भी संगत प्यार करया करूगी। मैं तेरे बाद तू मेरा दोस्त है यार, मेरे हान ना, तेरे बाद आप तो इकट्ठे जाना कदे दुनिया तो, जब जावांगे 6 महीने फर्क से जावांगे, तेरे बाद मैंने संगत केड़ी संगत। कहना बस मैं हूँ महसूस करता कि गुरु जी तुम तो वाकई ठीक कहती, अज मेरा कोई इतने बगलौर ना कोई लिंक नहीं है, मैनू संगत कितना प्यार करती है, किन्ने दिलों चो मैनू प्यार करते। असीं फौज च रहे, साढ़े हर मोड़ से सलूट बजदा सी, पर वो दिलों चो नहीं बजदा सी, वो साड़ी वर्दी नूं बजदा सी। ऐ सानू जिहड़ा प्यार है दिलों चो मिल रहा, ना कि मैनू मेरे संगत जी मैंने दिलों तो प्यार करती है। दिल्ली जाओ इन्ना प्यार मिलता, मैं खुद कहना गुरु जी तुसीं मैनू इन्ना ब्लैस करके भी मैनू इन्ना मेरे रिटायर होने तो बाद प्यार मिल रहा। मैं बाकी उस टाइम में पछतावा भी गुरु जी मैनू तुसीं कदे पैरां नूं हत्थ ना लगन दिते। मैं गुरु जी को एक बार मिलन गया, गुरु जी ने जब मैं गया, मैं गुरु जी को बैठा तो गुरु जी फटाफट उठे, मेरे कन्या देख के सीधे अंदर चले गए बैडरूम च। अंपायर स्टेट जो कोई गया ना तो देखोगे तुम सामने बैडरूम आ, सीढ़ियां नहीं उतर सामने बैडरूम। मैनू बड़ा गुस्सा है यार, मैं चंडीगढ़ों मिलना आया, तुसीं मैनू बिना मिले भी अंदर चले गए, बड़ा इग्नोर मारिया मैनू अज। तो मैं सोच रहा चाबी चक्की भी अपने दोस्त में चल जा चलिए, अज अपन भुल गया अपना दोस्त। मैं हाले खड़ा ही होने लगे, अंदरों आवाज आई कहते शिव कुमार कौन है, चंडीगढ़ तो आए। मैं कहते गुरु जी अंदर बुला रहे। मैं समझ गया गुरु जी भी मेरे वास्ते अंदर गए होंगे, मैनू मिलना हो, कल्याण गल करनी हो। मैं उठा जी अंदर चला गया, अंदर जाके गुरु जी बैठ से बैठे ने। अंदर अंपायर स्टेट जाओ सामने उनका बैडरूम से, लैफ्ट साइड से बैठ लगे हुए सी, राइट साइड से नीचे बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का क्लीन बिछाया सी। मैं क्लीन से बैठ गया, गुरु जी बैठ से बैठे ने। मैनू कहते शिव तू नीचे बैठ गया। मैं यार तू इन्ना बड़ा महात्मा, इन्ना बड़ा गुरु जी, मैं तो तेरा वही फौजी अफसर दोस्त है, मेरी की औकात है मैं तेरे बराबर बैठा। कि तू मैंने गुरु जी मान लिया, तू मैंने मानना गुरु जी, मैं तू भुल जा मैं तेन गुरु मानू, कोई मेरा गुरु नहीं, तू मेरा दोस्त नहीं आ गई। कहते तू मैं दोस्त मान, फिर खड़ा हो बैठा क्यों इतने। मैं लिया भी तो नाराज हो गया मेरा दोस्त। कहना खड़ा हो, मैं खड़ा हो गया। मैं हम मैंने कहूँगा चल फिर तू आपके घर। मैं सोच ही रहा, मैंने कहती खड़ा हो, मैं खड़ा हो गया। कहना इधर बैठ फिर ना ला के, क्योंकि मैं तो पहला भी नाल ही बैठा होंगे सी। मैं बैठा जंप मारा गुरु ने बैठ दे उत्ते, तब बैठिया गल्लां गुल्लां करियां। एक लेडी खड़ी सी, उन्होंने कहते जाओ ऐ करो सेब लेके आओ, चाकू प्लेट लेके आओ, सेब लेके आओ। वो लेडी फटाफट प्लेट लेके आई, चाकू लेके आई, सेब लेके आई। उन्हें सेब गुरु जी आपके हथ नाल सेब छिल रहे ने, कट रहे ने, मैनू फाड़ी फाड़ी देई जा रहे हैं, मैं भी मूर्खा वांगू फटाफट खाई जा रहे हैं। वो लेडी मैनू कहती अंकल तुसीं किन्ने लकी हो। मैं बेटे की गल। कहती मेरे हथों इन्होंने सेब मंगाए ने, मैं समझ गया मेरी ब्लैस हो गई, मेरी किस्मत बन गई। तुसीं किन्ने लकी हो जिन्होंने तुहानूं छिल के ते कट के खिला रहे हैं सेब। मैं टाइम में याद करदा गुरु जी अज तुसीं हुंदे मेरी की पोजीशन होनी सी, पर गुरु जी ब्लैसिंग है भी मैं इत्थे बंगलौर आया तुहाडे कोल विसाखी वाले दिन। उस तो बाद मेरे बहुत वैसे तो सत्संग ने बहुत टाइम हो चुका। मैं गुरु जी को 10:30 बजे मैं मेरे एक दोस्त पीसी सिंगला गए, जब मैं तो मेरा दोस्त पीसी सिंगला गए रात के 10:30 बजे हुए सी, संगत जा चुकी सी। उस तो बाद 10:30 तो बाद की हुंदा सी, थोड़े जे 25 बंदे रह जाते सी उत्थे अंपायर स्टेट दे विच, ਜਿਹੜੇ कि रात के 2-2:30 बजे तक गुरु जी नाल गल्लां गुल्लां करते रहने, गप्पां मारनियां इधरलियां उधरलियां। गुरु जी उन्होंने ब्लैस भी करते। मैं जो 10:15 बजे लंघे संगत जा चुकी सी, मैं जो अंदर पैर धरिया नीचे जिन्हों तो अंदर गाना चल रहा सी, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो एक कुड़ी डांस कर रही है, कुड़ी डांस कर रही है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गाना चल रहा। मैं दिल सोचा बई मित्र तू भी आ गया सारा ये कामां ते, जो साथ होर करते हैं तू भी वही शुरू करता, हूँ तू जेल की तैयारी है। मैं दिल सोच रहा हूँ मेरे मित्र की जेल की तैयारी हो गई है भी इन्हें सच गाना केड़ा चला रखा तो कुड़ी डांस कर रही है। तो गाना खत्म है, गुरु जी कहते बंस मोर, लो जी गाना फिर खत्म है, बंस मोर बंस मोर बंस मोर। 6-7 बार गाना चलिया, गाना भी लंबा सी, तकरीबन 38 सेंटीमीटर पूरी डांस कर रही, पसीने पसीने हो गई, थक हार के गुरु ने जब बंस मोर कहना बंद कराया, वो साढ़े अगे बैठ गई। मैं तो चुप रहा, मैं तो दिल को समझा लिया भी गुरु जी जाते दस के जावांगे, गुरु जी तेन किसी ने नहीं कहना, एक शिव कुमार तेरा दोस्त ही कह सकता ये काम बंद कर दे, ये डांस वाले काम बंद कर दे, तू बदनाम हो जाएगा। वो मेरा दोस्त कुड़ी को कहना बेटे दस
ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਸ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬੰਸ ਮੋਰ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਂਸ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਡਾਂਸ ਤੇ? ਖੈਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਕੱਥਕ ਦੀ ਡਾਂਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਮੇਰੀ ਬੈਕਬੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਹਾਫ ਪੋਰਸ਼ਨ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਫ ਪੋਰਸ਼ਨ ਡੈਡ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 2003-4 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ 22 ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰੇਂਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਘਰੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਜਾਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਕਰ ਫੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਾਤੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੰਟਾ ਬੈਠੋ, ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਆਇਆ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਹੁਣ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ, ਮਤਲਬ 2 ਰਾਤਾਂ ਰਹੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਭੂਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਭਾਣਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਭੂਆ ਦੀ ਹਾਲੇ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦੀ। ਮੈਂ 86 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 86 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 86 ਸਾਲ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀਏਂਗੀ ਹਾਲੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਭੂਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਰੀ, ਤੂੰ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਜੀ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਖੈਰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਆਈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੀਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੀ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ, ਪਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਪਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ। ਲੋ ਜੀ ਚੁੱਪ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ
कॉन्ग्रेचुलेशन। माता जी की हार्ट बीट आपे कम कर रही है, वेंटिलेटर से ने पर उन्होंने हार्ट बीट कम कर रही है हूँ। लो जी मेरे भूआ जी दूजे दिन वेंटिलेटर उतर गए, ICU आ गए, 3-4 दिन ICU रहे, वार्ड च आ गए, वार्ड से 10 दिन बाद घरे आ गए। चंगे भले मेरे भूआ जी बैठे ने, उन्होंने दस्या गया भी गुरु जी ने तुहानूं 5 साल ब्लैस करते। मेरी भूआ ने सारिया दवाइयां इकट्ठियां करियां, एक लिफाफे च पाइयां, एक पासे रख दी, कहनी मैंने तो गुरु जी ब्लैसिंग हुण मैं नहीं मर जाती, 5 साल रहूंगी। मेरी भूआ जी ने जी 5 साल कोई मैडिसिन नहीं खाती, कुछ नहीं खाता, 5 साल ऐदा फर्स्ट क्लास जी हो। ਜਦੋਂ 5 साल पूरे होए 92 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर मेरे भूआ जी तोते जोड़न लग गए कि हूँ तो मैं जाऊँगा। कुछ तो 5 साल कह के गए कि 5 साल तो बाद हमने 5 साल हो गए मैं जाऊँगी, तो सोच मतलब कि घबराहट होनी शुरू होगी। मैं भूआ 5 साल हो गए हूँ 92 साल की होगी, इन्ने तक अपना कोई खानदान च नहीं लिया लंबी उम्र च जानी है। कहनी शिव इदा ना कह, हाल तो मैं पोते का ब्याह दोते का ब्याह नहीं देखा है, वो भी देखने ने। मैं गुरु जी को कहूँगी गुरु जी मैंने 5 साल होर दे दो। मैं क्या भूआ साल मंगी 5 साल नहीं हूँ गुरु जी देंगे, अगे दे गए 5 साल, साल 2 साल की गल कर, तू तो पट्ठी 5 साल मंगदी है। कहनी ना। लो जी मेरी भूआ जी ने ना अपनी गीता पढ़ती होंगी सी, गीता से भी गुरु का स्वरूप रखा है, वो गुरु जी का ध्यान लाया। एक दिन मेरी भूआ को मैं गया, बड़ी खुश मेरी भूआ, कहती अज गुरु जी आए थे, मैंने 5 साल हो गए, सच मनोगे 97 हेलो 97 की एज तक मेरी भूआ ने कोई दवाई नहीं खाधी। जो 97 साल की हो गई तो सानू कहनी शिव मैं हूँ जीना नहीं चाहती, गुरु जी ने कहो मैंने हूँ लै जान। मैं भूआ मेरे कहे तो ना मेरे कहे तो कुछ उन्होंने तेन उम्र दी है, तू ही रिक्वेस्ट कर भी सानू लै जान। कहनी गुरु जी हूँ मैं, क्योंकि मेरे फादर सारे भाई वो सिस्टर सारे चले गए दुनिया तो, कली मेरी भूआ रही कि मेरा दिल नहीं लगता, गुरु जी मैंने लै जाओ। वो एक कहनी एक दिन जो गए कहनी गुरु जी आ बैठे ने मैंने लैन आए, ये बैठे ने मैंने लैन आए ने, गेट से पुलिस वाले कह दो उन्होंने मेरी भूआ जी के गेट के उत्ते एक टेंट लग्या है आर्मी का पुलिस का, अंदर आने वाले की छानबीन जी होंगी रही है। कहते वो सिपाहियों कह दो गेट छड़ देने खाली गुरु जी ने आना मिल लैन। एक दिन कहनी गुरु जी आए ने मिल लैन, आ बैठे ने। मैं कहा भूआ तेरे थोड़ा दिमाग च फर्क पेगा, गुरु जी कितने बैठे ने इतने, कोई गुरु जी नहीं आए इतने बैठे। कहते नहीं आप बैठे सोनू नहीं दिख रहे। ये कहनी 2 दिन ये कहती रही तो बस कहनी दुनिया तो चली गई। साडा तो यही विश्वास है गुरु जी ने 10 साल बख्शे तो 10 साल बाद गुरु जी होर लै गए। तुसीं भी मैं यही विश्वास करना भी तुसीं गुरु जी नाल डायरैक्ट लिंक रखो, कहने वाले लिंक रखने की लोड़ नहीं है। जिन्हें डायरैक्ट लिंक रखा कामयाब है, उन्होंने ब्लैसिंग ने। जे मैं इत्थे आया तो सोचो शिव अंकल मिलांगे, गुरु जी ब्लैसिंग मिलनी, मैं तुहानूं गाइड कर सकदा ना, मेरे च कोई शक्ति है, तुहाडे च कोई गुण हो सकता, मेरे तो नहीं, मैं तो फौजी बनना। इस करके गुरु नाल डायरैक्ट कनैक्शन, तुहानूं ब्लैसिंग ब्लैसिंग ने। तुहानूं किसी चक्कर किसी की मिन्नत तरला करने की लोड़ नहीं, सानूं गुरु जी का किद्दां मिलना किद्दां, जिद्दां भी तुसीं कमले बौले जो भी तुहाडे दिल च है तुसीं दिलों कह दो गुरु जी साडा आह काम है सानूं ब्लैस कर दो। गुरु जी ब्लैस करते हैं, बड़े दयावान ने, इन्हां दे उत्ते तुसीं अपना छड्ड दो काम, तुहानूं सफलता मिलूगी। यही कहना होया मैं तुहानूं यही कहूँगा जय गुरु जी, तुसीं अपनी ब्लैसिंग डायरैक्ट कनैक्शन रख के लो, किसी के चक्कर च ना पो। दिल्ली बहुत कुछ मैं सुन रहा, बहुत अफवाह ने। कोई आंटी कह रही है गुरु जी का आदेश होया नराते आ गए तेल का दीवा पा लो, कोई कहते नराते आ गए सिर ढक के रखो। गुरु जी कोई आदेश नहीं देंगे। गुरु जी नाल तुसीं जे तुसीं गुरु जी की पूजा कर रहे हो, तुसीं अपने मन नाल कर रहे हो, चाहे वो गलत हो रही है, तुसीं अपने दिलों सच्चे हो तो गुरु जी ब्लैसिंग तुहाडे नाल। जय गुरु जी। आपके पर्स में ये दिखा दो, बोलिए। अच्छा था ना वो। मैं अभी आंटी मैं बोलूंगा प्लीज, मैं नहीं दिखा देंगे। मैनू गुरु जी ने तो वैसे मैं 10 ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੱਲਾ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। गुरु ने कदे मैनू कोई आके मेरे सामने कहे मैनू कोई 10 रुपए किसी ने दिते ने, मैं चैलेंज करना किसी गुरु ने आपके हाथ में 5 रुपए नहीं दिते। मैं वो दोस्त जिन्होंने मैनू ब्लैस किया, अज इसकी बदौलत मैं अज सोचा मेरा एक्सीडेंट होया, मेरी नवी कार खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं नवी वीजा कार 10 लाख की बुक कराई है, मैनू गुरु जी ने इन्नी शक्ति बख्शी, मेरे को 10 लाख इकट्ठा हो गया। वो आऊ 10 दिन 15 दिन आनी है। मेरी गुरु जी ने अज तक कोई किस्त नहीं किसी चीज़ की बनाई, जो मैं लिया नकद लिया। गुरु जी की ब्लैसिंग है जी, वो मैंने कहते तू सिर्फ होटल खोल ला, मेरे तेरी बेटे ने होटल खोल दे,
बाहर ना भेजे, झाड़ू मारू। सत्संग मेरे बेटे के भी कई ने, पर हम बहुत लंबा हो जू क्योंकि रात के 9:15 हो गए ने। यह गुरु जी ने मैंने 10 साल हो दिता सी। यह गुरु जी आपके हथ नाल उस टाइम यही स्वरूप होंगे थे, कहते शिव इदा रखी, तेरे को पैसे की कमी, तेरी इज्जत की कमी, तेन ब्लैसिंग मिलनी। यह गुरु जी आपके हथ नाल। फिर आंटी आपको भी सत्संग थोड़ा शेयर करना पड़े। मैं जी अच्छा, मैं जी चंडीगढ़ तो डुगरी वाल जा रहा सी, मेरा पिंड भी उधर ही है। मैं 29 मार्च को पिंड वाल जा रहा सी, मेरे सामने एक ट्रक जा रहा सी, मेरे अगे अगे। मैं पिछे नवी कार, मैं हुई रिटायरमेंट तो बाद ली सी कंटीन तो, कार मिलिट्री कंटीन तो। तो मेरे सामने देखना भी जो ट्रक जा रहा है, उधर एक कार आ रही है बड़ी फास्ट, वो अख लग गई कितने, वो ट्रक की बैक साइड जाकर टक्कर मारी। टक्कर मार के वो कार इदा घूमी, वो कार इदा घूमी, ट्रक के पिछे मेरी कार थी, मेरे उपर आके लगे। विश्वास करो, मैं तो मेरी मिस ने साक्षात गुरु जी ने देखा, साक्षात साढ़े सामने गुरु जी ने देखा। मैं दिल च आ गया उकदम भी गुरु जी अज या तो तुम मैनू अपने नाम लैना है, या अज ब्लैस करोगे, एक पासा होगा अज। बस ये सेकंडा की गल सी। मैं अपने पैर हेठों कढ़ ले बाहर, गुरु जी ने कढ़ाए किवें कढ़िया जो भी है। मैं ब्रेकों तो रेस तो पैर कढ़ लिया, मैंने पता जिस तरह में कार आके लगूगी मेरी टंगा दो टुट जानी है। मैं कार पैर चक के घेर से कर ली, स्टेयरिंग छड्ड के मैं इधर हो गया। मैं बाल बाल बच गया, मेरी कार इन्नी डैमेज हो गया। हर बंदा पूछता कि बंदा मर गया, चलाने वाला बंदा मर गया, बच्चा कि मर गया हॉस्पिटल है। मैं उन्होंने कह रहा मैं खड़ा यार, मैं चला रहा थी कि गुरु की ब्लैसिंग है भी जिन्हें गुरु जी उत्ते आया तो बाल नहीं मिलता। अच्छा, मैं दुबई गया, मैं गया दुबई, संगत ने बुलाया, मेरा दुबई की काम सी वैसे, संगत ने बुलाया, मैं चला गया दुबई। उतर के मैट्रो दुबई स्टेशन से, उसे एयरपोर्ट से दुबई मैट्रो बैठे असीं आगे जिथे इमीग्रेशन चैक होंदी है, 1.5 किलोमीटर गड्डी सफर जा करिया। उत्थे उत्ते उत्थे इमीग्रेशन शेख बैठे ने, चिट्टे कपड़े पा के, सिर उत्ते रस्सियां नहीं बन्नी बैठे ने। मैं गया, वो मोहर लाते हैं स्टैप के उत्ते भी तुसीं आ गए, वो डेट पै जाती है कोल जी। मैं जो गया तो मैं अपना पासपोर्ट शेख के अगे किया, शेख के अगे किया तो शेख ने पासपोर्ट देखने की बजाय वो मेरा भी ध्यान नहीं रहा कि गुरु जी की फोटो मेरी पासपोर्ट सी। मैं पासपोर्ट शेख के मूहरे रखा भी इन्हें चैक करना, मेरी फोटो मिलाऊगा देखूगा। तो उन्हें पासपोर्ट देखने जाए गुरु जी की फोटो देखी, मैंने कहना गुरु जी, मैं यस गुरु जी, हाउ यू नो गुरु जी। मैं कहना असं दोनों ने सूँ कॉफी मिलाई, शेख ने अपना सीट छड्डी, सानू फ्री ऑफ कॉस्ट बाहर तक आया जिथे सानू संगत लैन आई। उत्थे संगत ने दस्सिया गुरु जी फ्रेंड वी आर लकी, तुसीं इन्होंने देख के असीं बहुत लकी हाँ, महसूस कर रहे हैं, वी विल कम। मतलब कि वो भी शेख भी 2 मैं हजे देखे जो गुरु जी को मानते हैं, मैनू नहीं समझ आता। उस तो बाद इतने एक संगत आई हुई है जी कि दुबई सानू मिली सी, इन्हें सानू ये बैठे ने, ये दुबई संगत जो असीं गए सी, दुबई संगत उत्थे ही सी। दुबई संगत च मैनू अज इन्होंने दस्सिया भी असीं भी उत्थे आए सी, जदों असीं गए सी। उत्थे इंडिया दे इन्ना बंदा मेरे ख्याल पहली बार इकट्ठा होया होगा जदों मैं संगत च गया। उत्थे इन्ना प्यार मिलिया, गुरु जी साक्षात आए, गुरु जी ब्लैस करके कहने सब नूं। मैनू नहीं उम्मीद भी किसी का काम रुकिया होगा, सारे दे काम चले होंगे। मैं तो ये जानता भी जिथे गुरु जी की महिमा है उत्थे गुरु जी का आशीर्वाद है। नंबर 2, इंडियन जिहड़ा कोई जाता उत्थे सोना खरीदन जाता। मैं तो खैर संगत करन गया सी, गुरु जी सत्संग करन गया सी, तो असीं आख्या भी चलो दुबई चलने, आपां भी थोड़ा बहुत सोना लै आवांगे। मैं तो मिसे जी तकरीबन 4 लाख रुपया नाल लै गए भी उत्थों आपां सोना साना लै लांगे। चलो उधर उत्थों चेंज करा के लै गए। उत्थे जाके जी असीं काउंटर से गलबात करी, कुड़ी नाल बहसबाजी अंग्रेजी च है जी, साडी फौजी अंग्रेजी च असीं बोलते रहे, वो आप भी बोलती रही। असीं जी सोना लै लिया उत्थों, साडे सोने की कीमत बनी 4,50,000 इंडियन करंसी। तो मैं उन्होंने उत्थे फिर अपना पर्स कढ़िया, मेरे पर्स के हुण भी तुसीं देखोगे फोटो होंदी है। तो वो कुड़ी जी काउंटर से खड़ी सी ना, जिन्हें मैं बहस कर रहा थी भी इन्ने का आया दिखाओ, आया दिखाओ दिखाओ, तो उन्हें साढ़ा 4.5 लाख के करीब इंडियन करंसी बिल बनाया सी। तो वो बिल देख के जब मैं पैसे कट के देन लग्या, कहती गुरु जी, मैं यस गुरु जी, यू नो गुरु जी, कहती यस आई बिलोंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली के रहने वाली हाँ, गुरु जी रोहनी की रहने वाली हाँ, सत्संग होंदा साडे घर। मेरा बिल सी 4.5 लाख का, मेरा बिल फट गया उन्हें। मैं बेटे जो बिल पे करिए असं उधर, कहनी प्लीज वेट। वो मैनेजर को गई, उधर कहने पता नहीं उन्हें की क्या की नहीं किया, 4,500 की बजाय साडा जी उन्हें कट कुट के 3,75,000 का बिल लिया।
ਸਾਡੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਣਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰਲਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਲੈਸ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਆਓਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ। अंकल अभी मैं नील हूँ, बोल दूँ? ठीक है, रहने दो। ठीक है आंटी, नेक्स्ट है। आंटी रेडी है, आंटी बोल रही है। ठीक है। आंटी बोल